सही बात कहने वाला इस देश का जुर्मदार है। इस देश में अन्याय कर रहा है, उससे अन्याय कहना इस देश के लिए जुर्म हो गया है। जब तक नहीं जगेगा देश। जैसा कि देखने में आ रहा है किसान आंदोलन को इतना टाइम हो गया है, कोई आसार देखने में नहीं आ रहा है। तो मैं जो आपके वीडियो को देख रहे हैं, हिंदुस्तान के हमारे वासी नागरिक, मैं सबके लिए नमस्कार और राम राम करता हूँ। देखिए, शांति का फल बेटी हमेशा मीठा होता है और किसान शांति का दाता है। ये देश हमारा है। इस देश को हमने पौधे की तरह सींचा है। इस देश को आज़ाद हमारे पूर्वजों ने किया, फांसी खाई, बलिदान किया। उस देश को हम उजाड़ कैसे दें? हम उजाड़ेगा नहीं। वहीं राकेश टिकैत जी एक बात कहते कि हम 6 महीने का अनाज लेकर आए थे और 6 महीने अब पूरे होने जा रहे हैं। हम और अनाज हमारे पास अभी 6 महीने का और रखा है। हमारे घर हम साल भर का अनाज रखता है। किसान फिर दोबारा पैदा हो गई हमारे पास। आप 26 तारीख को क्या करने वाले हैं? देखिए, ये तो हमारे संयुक्त मोर्चे का जो फैसला होगा, वो 40 संगठन जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है 40 नेताओं को, वो जैसा आदेश करेंगे वो होगा। जैसा कि किसान लोग कहते थे कि हम 2 तारीख को संसद जाएंगे, दिल्ली में कूच करेंगे, आप कहाँ कूच किया? देखिए, इसमें बात 2 हो गई हैं। हम अपनी ओर से किसी उसको नहीं लेना चाहते। ये आपदा जो देश पर है कोविड की, इसे हम नकारते नहीं। बीमारी है, पर बीमारी आई क्यों? ये बीमारी सरकार की गलती से आई है। जिस सरकार को साल भर में इस देश का इंतजाम नहीं कर सके, जो देश को हिंदू मुसलमान में बांटते रहे। ये भारत 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इस भारत के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शहरों में बसता है, जो 1% आदमी शहर में रहता है और 2% गांवों में रहता है। ये लगाइए, 2 हिस्सा का आदमी गांवों में रहता है। अभी तो शहरों में ही मारा मारी है। किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही। गांवों में अगर ये रोग और चला गया है गांवों में, जब भारत में ये रोग, भारत तो अभी बेचारा लाचार बैठा है। भारत तो लाचार बैठा है, ये सोच रहा है क्या होगा जब शहरों में ही मारा मारी है। अगर गांवों में रोग आ गया, वो तो लाचार बैठा है, क्या होगा? तो ये इनकी नाकामी रही है सरकार की, और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह की बात करें। जब इनको पता थी ये कोरोना रोग है, तो बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैली करने की क्या आवश्यकता थी? अरे, चुनाव तो मीडिया से भी हो जाते हैं। जब मीडिया का माध्यम है ही, तो टेलीविज़न से भी हो जाता ये काम, तो और चुनाव हो जाता जैसे करना था। पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये देखा जा रहा है जो कोविड है वो गांव में पंचायत चुनाव से गांवों में पहुंच गया। पंचायत चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था बंगाल में, मैंने पहली बार ऐसी भीड़ देखी है रैली की, जब राजा ही नहीं मान रहा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। किसके लिए है ये? गरीब आदमियों के लिए। गरीब अगर मास्क को भूल गया तो उसे डंडा खाएगा और पैसा देना पड़ेगा। आज तक हमने जो गृह मंत्री है उसके मास्क ही लगा नहीं देखा। जो देश का गृह मंत्री है वो क्यों नहीं लगाते मास्क, और क्यों रैली की उन्होंने, क्यों सभाएं की? फिर दूसरे, पिछली बार एक मस्जिद में बेचारे वो आ गए थे, कहीं से कितने थे, 20 थे, 50 थे, 100 थे जमाती। उनके लिए पूरे देश में बवंडर बन गया, लेकिन उन्होंने जमातियों ने ये रोग फैला दिया देश में। आज कुंभ में 13.5 लाख आदमियों ने एक दिन में स्नान किया है। क्यों नहीं पाबंदी लगाई? देश में कोविड है भाई, ऐसे इसको हम रोकेंगे। एक तरफ बीजेपी कह रही है हम गंगा क्लीन कर रहे हैं, और वहीं आज गंगा में इतनी लाशें बहकर आ रही हैं। गंगा क्लीन किसके लिए कर रहे हैं? सेठों के लिए कर रहे हैं। सेठ को बेच दी गंगा जी। हम वहाँ हड्डी नहीं बहा सकते, हम मुर्दा नहीं जला सकते। इन्होंने देश को नहीं, पूरी संपत्ति को ही बेच दिया, और पास से पानी को बेच दिया है। इनकी बात का क्या कुकर है? आज ये कहते हैं हिंदू मुसलमान। मैंने अखबार में पढ़ा है, हमारे उसमें इलाहाबाद में एक हिंदू भाई की मौत हुई है। वो कहीं कोर्ट में नौकरी करता था। उसका एक मोमडन भाई से दोस्ताना था, प्यार था। वो सर्विस में प्यार हो गया होगा। उसकी घरवाली 1.5 साल पहले डेथ हो गई है घरवाली की, किसी बीमारी से। वो भी नौकरी करती थी। उसका साला 3 दिन पहले मर गया, जो मरा है। उसकी दाह क्रिया करने कोई नहीं आया। वो इटावा का रहने वाला था बेचारा, जो मोमडन था। और वो जब फोन आया, यहाँ से गाड़ी लेकर एक अपने साथ और ले जा करके, कोई उसकी लाश को नहीं ले गया। और वो बेचारा एक एम्बुलेंस मंगा करके, 2 बच्चे उसमें थे, 4 आदमियों ने, उस मुसलमान ने दाह संस्कार किया है। ये हमारे देश में जो जहर घोल रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, क्यों हमको बांट रहे हैं? वहीं जो टिकरी मेरठ में
यही हाल मेरठ में हुआ है। मेरठ में भी एक मुसलमान परिवार ने हिंदू भाई को दाग किए संस्कार किया है, उसका भी किसी ने नहीं उठाया। इस कोविड की एक भैंस ही घुसा दी। बहुत सारे केस हैं जो इस तरह का आ रहे हैं। तो ये भैंस ही घुसा दी है, ये भैंस से नहीं कोई छीन नहीं रहा। आज मैंने सुना है उसको गाजियाबाद से बता रहे, गाजियाबाद से 35 लाशें हैं वहाँ पहुँच गई हैं, वहाँ में बिहार में। ये क्यों गिरी जा रही है नदियों में लाश? जिससे तो और ज़्यादा फैलेगी बीमारी। क्यों नहीं रोकथाम होती इन चीज़ों की? कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार को प्रॉपर लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि ये कोविड इतना बढ़ रहा हम है? क्यों कहें? सरकार ने पिछली बार किसी से पूछा था जब देश में लॉकडाउन कर दिया। अब जब तो 500-700 ही आदमी थे, अब तो पूरे देश में फैल रही है, महामारी फैल गई है। इसका इंतजाम प्रधानमंत्री करेगा। आपके जो बिहार के पॉलिटिशियन है जो किसानों के खुले समर्थन में रहे, पप्पू यादव, हाँ, आपको अरेस्ट कर लिया गया। देखिए इनके पास कुछ नहीं है जो किसानों की कोई थोड़ा भी सपोर्ट करे। एक लड़की थी बेचारी, उसका क्या दोस्त था जो वो पर्यावरण का काम करती थी, निशात था जन क्या नाम था, उसको भी तो अरेस्ट करा। वो जेल में से बेचारी छूट कर जमानत पर गई है। ये तो ऐसा ही करते हैं। पप्पू यादव ने क्या बुरा किया? 80 एम्बुलेंस, 60 ही थी जन 80 थी, 60 थी, मैंने अखबार में पढ़ा है 80 एम्बुलेंस में से सांसद निधि से निकाली गई, बीजेपी के सांसद ने उनको निकाला है। उसमें से 50 चल रही हैं और 30 ढकी खड़ी हैं। उसने उसका पर्दाफाश करवा दिया। भाई जब महामारी फैल गई, आप कह रहे हैं कि ढकी हुई थी, वो तो इसलिए। अरे हमने देखा है भारतीय टीवी पर, उस पर मीडिया मैंने तो उस पर देखा है मोबाइल पर, वो पर्दा हटाया गया है, वो ढकी हुई थी। लेकिन उस जो ढकी हुई एम्बुलेंस थी उनके तो ड्राइवर नहीं थे ना। फिर ड्राइवर क्यों नहीं पैदा किए गए? जब एम्बुलेंस के पैसा आ गए, कब से ढकी हैं, दूध फाँक रही हैं। फिर अब तो देश में, और जब इस बात को सोचे, एक बेचारी को एम्बुलेंस नहीं मिला, वो जिससे कूड़ा ढोते हैं बेचारे सीपर, उसमें अपनी लाश को ले जा करके उसका दाह संस्कार किया गया। इस देश की हालत देखिए। आज ही अखबार में निकला है, एक बेचारा आदमी अपने 12 साल के बच्चे को कंधा पर लेकर गया है। भाई कैसी बुरी हालत इस देश की हो गई। किसी का ये दिल नहीं पसीजता कि भाई, वो डॉक्टर से भी कहा था एक भाई मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे पास तो है नहीं, और मैं इस अपने बच्चे को किसी में रख के इसकी दाह संस्कार करूं। किसी को दया है ही नहीं, दया नाम की चीज़ नहीं। यहाँ तो इन्होंने ऐसी नफरत घोल दी है देश में, इस नफरत से देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। कुछ टिकरी बॉर्डर से एक खबर आ रही है, टिकरी बॉर्डर पे जो किसान है देखिए, ये तो हम यहाँ हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, हम आज तक टिकरी बॉर्डर गए ही नहीं, हम सिंगू बॉर्डर गए। ये तो वहाँ की बात को वो जाने, जिसने किसी ने किया होगा वो। आप हम ये कि उसको नाम तो किसानों का आ रहा है ना? किसान क्यों करेंगे? किसान क्यों करेगा इस काम को? किसान को बदनाम करिए बेमतलब में। किसान पत्रकार है, वो कोई पत्रकार की बात है ये? वो मीडिया वाले थे, उनका वहाँ टेंट लग रहा था, जिन क्या था वो तो वो उछन गया है, अखबार में भी आ गया है। किसानों से सबको जोड़ेंगे, किसानों को बदनाम करने के सिवा आप पे कुछ नहीं रहा। किसानों को कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। किसान गांवों में उससे कौन करता है? गांवों का रेप रहा, यहाँ ज़्यादा थे। क्या हुआ? कोई कह रहा है वो कोविड से मरी है बेचारी, कोविड से मरी है। दाह संस्कार 30 तारीख को हो गया। कोविड से तो बाद में डेथ हुई ना पहले। मैं ये बताऊँ, उसका दाह संस्कार 30 तारीख को हो गया। ये मामला इतना पीछे क्यों उठा? उसका बाप पहले से कहा था, उसमें फ़ोन भी किया होगा कि आपकी लड़की मर गई है कोविड से, उसका दाह संस्कार कर दिया 30 तारीख से, और आज क्या तारीख हो गई? 10-11 है। 8 दिन 9-10 दिन पीछे मामला क्यों उठाइए? और जो हो उसकी जांच करिए। हम का मना कर रहे हैं, दोषी को दंड दीजिए। हम किसी के सपोर्ट में नहीं है। कोई आदमी हो, दोषी को दंड मिलना चाहिए, चाहे कोई हो। हर बात में किसान के ऊपर ले आते हैं। किसान इतना बोधा मत समझिए। किसान लूट लिया है, पिटेगा, पिट लिया है, अब नहीं पिटेगा, नहीं लूटेगा। किसान को 70 साल की पीड़ा है। देश को आजाद किसानों ने किया, देश को पाल किसान रहा है, कि देश को रखा किसान रहा है। हर तरह से किसान का बच्चा 0 टेम्परेचर से भी नीचे चला जाता है। मोदी जी तो लड्डू खवाने चले जाते हैं, एक लड्डू खवाने से उसका दर्द दूर हो जाएगा। जो 0 टेम्परेचर से भी नीचे आ जाता है कश्मीर जम्मू की तरफ, वहाँ उसमें खड़ा रहता है हमारा बच्चा, हमारा भाई, और हम खेत में खड़े रहते हैं पारे में, सर्दी में। जो पैदा करके पालन पोषण इस देश का करते हैं, इसको ही लूटा गया है, इसको ही पीटा जाता है, इसी के ऊपर आंसू गैस छोड़ी जाती है। जब अपने पीड़ा को रोता है तो नहीं लौटेंगे, नहीं पिटेंगे। बहुत दिन हो गया है, अपने हक को लेकर रहेंगे।
ये किसी की, हमने तो विश्वास किया था ये गरीब का बेटा बनता था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैंने चाय बेची है, देश ने विश्वास कर लिया, किसानों ने मजदूरों ने विश्वास कर लिया इस पर। भाई गरीब है, गरीबों की गरीब किसान भी गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पी नहीं सकता, अच्छी लड़की की शादी नहीं कर सकता। ये पीड़ा। पप्पू यादव ने आप लोग का बहुत खुला समर्थन दिया था, हाँ, आप तो लोग उसके समर्थन में आएंगे? देखिए बात ऐसी है, ये हमारा 40 जो नेता हैं उनका काम है, समर्थन किया है तो किसानों को समर्थन करने। वो लड़की को पकड़ लिया, किस बात पे पकड़ा है? वो आप छूट जाएगा 2-4 दिन में। अरे कोई उसने मांस थोड़ा मारा है, डकैती नहीं की। वो लड़की भी तो छूट गई जो पर्यावरण में जिसको पकड़ लिया था, उसने किसान की कोई बात कह दी। हमारे किसानों को भी पकड़ रखा है इन्होंने। बिहार का वो एम्बुलेंस वाला जो नेता था जिसने एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया, हाँ तो उसी ने तो पकड़वाया है। सही बात कहने वाला इस देश का जुर्मदार है, इस देश में अन्याय कर रहा है, उससे अन्याय कहना इस देश के लिए जुर्म हो गया है। जब तक नहीं जगेगा देश और इन जुल्मियों को सजा नहीं दी जाएगी, देश ऐसे ही गर्द में धकेलता चला जाएगा। इन्होंने देश में एक ऐसी चीज पैदा कर दी है, झूठ परोस रखी है देश में। इस झूठ का तो वो करेगा पर्दाफाश जो जगा हुआ है, जिसके अंदर खून जिंदा है। मुर्दा क्या किसी से गुज सकता है? और इस पप्पू यादव ने सत्यता दिखाई है। एक आज एम्बुलेंस हमको नहीं मिल रही, हमारे मुर्दे बेचारे कंधों पर धर के जा रहे हैं। हमारे मुर्दे को जलाने के लिए शमशानों में जगह नहीं है। जो टाइम से पहुंच जाए, कोई एम्बुलेंस उसे टाइम से ले जाए और वहाँ गैस मिल जाए, टीका मिल जाए, उसकी जान बच जाए। संसद भवन बन रहा है, अपने लिए निवास बन रहा है प्रधानमंत्री के लिए। संसद भवन और अपने निवास के लिए पैसा है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है देशवासियों के लिए। ये तो प्रधानमंत्री नहीं, वो तानाशाह प्रधानमंत्री हो गया है, जिसे देश की कोई चिंता नहीं। बाहर में जाइए, अपनी मन की बात कहता है, दूसरे की सुनता ही नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री धोखे से इस देश पर काबू पा लिया है तेने, पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ज़्यादा दिन और तुझे जवाब देगी।